हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर शेरनियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिखर बैच में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलेन। दोस्तों, इसमें आज हमारी 12वीं क्लास है, यानी कि लेक्चर नंबर 12 है। इसके पहले हमने 11 क्लास लिया है, यानी कि 11 क्लास हुई है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, जो बच्चे पहली बार वीडियो पे क्लिक किए हैं या पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनके लिए मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th के लिए शिखर बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे। जैसे पेड बैच में आपको नोट्स दी जाती है, डीपीपी दिया जाता है, वो सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्प प्रावस्था में द्रव का मोल प्रभाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार से यूपी बोर्ड का पैटर्न बदल रहा है उसी प्रकार से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इस टॉपिक से। तो अगर आप पिछली वीडियो देखे हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। प्यारे बच्चों, इसके पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे? तो बच्चों, हम लोग पढ़े थे राउल्ट का नियम। क्या पढ़े थे? राउल्ट का नियम। ठीक है बच्चे, हमने राउल्ट के नियम में एक समीकरण बताया था, आपको याद है? हमने बताया था पीटी बराबर है ना पी ए नॉट एक्स ए प्लस में हमने आपको पढ़ाया था पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था पी टी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ठीक है, इंटू में एक्स ए प्लस में पी बी नॉट। मतलब इस तरह से समीकरण की बात हम लोग किए थे पिछली क्लास में। ठीक है, पीटी क्या था? कुल वाष्प दाब था, विलयन का वाष्प दाब था। पी ए नॉट क्या था? है ना, द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। पी बी नॉट क्या था बच्चों? द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। एक्स ए क्या था बच्चों? द्रव ए का मोल प्रभाज। पी बी नॉट आपको मैंने अभी बताया ही। इन सभी के बारे में हम लोग बात किए थे। अब इसी के आगे थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना है और चीज़ों को समझना है। प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, इधर उधर दाएं बाएं मत करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा। पिछली क्लास की बातों का ही थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। बच्चों, ये एक बंद बर्तन है, ठीक है? क्या है दोस्तों? ये एक बंद पात्र है, ठीक है? इस पात्र में दो द्रव हैं, ठीक है? द्रव ए और द्रव बी, ठीक है? ये दोनों द्रव वाष्पशील हैं। क्या है दोस्तों? वाष्पशील हैं। मतलब ऐसे द्रव हैं जो भाप बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? भाप बनाएंगे, यानी कि सर गैस बनाएंगे, ठीक है? यानी कि इन दोनों द्रव को अगर हम गर्म करेंगे बच्चों, अगर इन दोनों द्रव को गर्म करेंगे तो ये दोनों द्रव क्या बनाएंगे दोस्तों? वाष्प बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाष्प बनाएंगे, यानी कि सर गैस बनाएंगे, ठीक है? ये दोनों द्रव। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ रही है। फिर देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वाष्प दाब आएगा इस बर्तन में जो वाष्प दाब आएगा वो दोनों आएगा। मतलब ए का भी आएगा और बी का भी आएगा, दोनों का आएगा। यानी कि पी ए आएगा और क्या आएगा सर? पी बी आएगा। इन दोनों के जोड़ को ही हमने बोला था पीटी, यानी कि कुल वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब बोला था। ए का वाष्प दाब और बी का वाष्प दाब को जब जोड़ देंगे तो इतनी बात हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़े थे और उम्मीद है कि आप समझ भी रहे होंगे इस चीज़ों को। ठीक है बच्चे? ठीक है। अब बेटा देखो, हमने आपसे कहा था द्रव ए का जो मोल प्रभाज है बच्चे, मैंने आपसे क्लास में बोला था जो द्रव ए का मोल प्रभाज है, द्रव ए का मोल प्रभाज, हमने आपसे बोला था जो द्रव ए का मोल प्रभाज है बच्चों वो क्या है सर? एक्स ए है, यानी कि काई ए है। और हमने ये भी बोला था जो द्रव बी का मोल प्रभाज है बच्चों वो आपका क्या था? एक्स बी था, यानी कि काई बी था। ठीक है, इतनी बात हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। अब बच्चे ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जब इन दोनों द्रवों को हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे वाष्प आएगी, यानी कि दाब आएगा, पी ए और पी बी आएगा, यानी कि दोनों के वाष्प यहाँ पे आएंगे दोनों द्रव के, तब जाके यहाँ पे वाष्प दाब हम लोग निकालेंगे। ठीक है बच्चे? अब बेटा देखना, ये जो वाष्प है ना, वाष्प में द्रव ए का, बच्चे ध्यान से देखना, वाष्प में द्रव ए का मोल प्रभाज, अब यहीं से आपको टॉपिक अब समझ में आएगा। हो सकता है कि अभी तक ना समझ में आया हो, लेकिन अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेटा देखो, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि जो हमारा वाष्प दाब होता है
वो Pa होता है और क्या होता है सर, Pb होता है। ठीक है, अगर कोई विलयन है तो, अगर शुद्ध विलायक है तो A का वाष्प दाब Pa नॉट, B का Pb नॉट। कुल वाष्प दाब क्या होता है सर, Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb होता है। यहाँ पे विलयन में हमने द्रव अवस्था में द्रव के लिए जो मोल प्रभाज माना था XA और XB माना था। ठीक है, लेकिन अब आपको वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज बताना है। वाष्प अवस्था में यहाँ पे ये वाष्प है ना, अब इन वाष्प का मोल प्रभाज बताना है, इसीलिए हमने टॉपिक लिखा है, हेडिंग लिखा है, क्या लिखा है, वाष्प अवस्था में द्रव का मोल प्रभाज। यानी कि यहाँ पे जो द्रव वाष्प बन के आए हैं, यहाँ से यहाँ गए हैं, इनका मोल प्रभाज क्या होगा, तो इसको बोलेंगे वाष्प अवस्था में द्रव का मोल प्रभाज। तो बच्चे अब जरा ध्यान से देखना, वाष्प में या वाष्प प्रवस्था में ऐसे लिख सकते हैं इसको और अच्छे से, हम लोग लिख सकते हैं वाष्प प्रवस्था में, वाष्प प्रवस्था में। ठीक है, चलो और अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, वाष्प प्रवस्था में। ठीक है, वाष्प प्रवस्था में द्रव A का मोल प्रभाज। तो बेटा अगर हमें वाष्प अवस्था में द्रव A का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम मान लेते हैं कि YA है। बेटा द्रव अवस्था में हमने XA माना है, XB माना है, लेकिन वाष्प अवस्था में हमने क्या मान लिया, YA मान लिया। इसी तरह वाष्प अवस्था में, वाष्प प्रवस्था में द्रव B का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा सर, YB। ठीक है, यानी कि गैसीय अवस्था में, वाष्प अवस्था में YA YB और द्रव अवस्था में XA XB। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको सूत्र क्या पढ़ाया है, XA बराबर मैंने आपको सूत्र पढ़ाया है N1 अपान N1 प्लस N2, और XB बराबर मैंने क्या पढ़ाया है N2 अपान N1 प्लस N2। ठीक है दोस्त, लेकिन अब आपको YA और YB निकालना है। अब YA और YB निकालने का सूत्र क्या होता है सर, अभी आपने बताया ही नहीं। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि आखिरकार वाष्प अवस्था में यानी कि गैसीय अवस्था में किसी भी द्रव का मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है। मुझे लगता है कि अगर बच्चे ने यहाँ तक पेशेंस रख के, धैर्य रख के सुना होगा तो उसको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो बच्चे आप लोग एक बार फिर से पीछे जाके मतलब बैक करके देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब आगे आते हैं कि वाष्प अवस्था में द्रव का मोल प्रभाज आखिरकार निकालेंगे कैसे। तो बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। बेटा देखना, हमको क्या चाहिए, वाष्प प्रवस्था में द्रव A का मोल प्रभाज, यानी कि हमको क्या चाहिए सर, YA चाहिए। ठीक है, YA चाहिए। अब कैसे निकालेंगे बच्चे, इसको निकालने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए। राउल्ट का नियम क्या है सर? सर राउल्ट का नियम हमें कहता है अगर हमें PA की वैल्यू निकालनी है तो PA बराबर मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था XA इंटू में PA नॉट होता है। ठीक है, ठीक है सर, राउल्ट के हिसाब से। यानी कि जैसे मान लो कोई विलयन है, इधर देखो, इधर आओ इधर, जैसे मान लो ये कोई विलयन है दोस्त, इस विलयन में आपका A है और B है, द्रव A और B है। ठीक है, इन दोनों को गर्म करेंगे तो वाष्प आएगा। ठीक है, यहाँ PA आएगा और PB आएगा। ठीक है, दोनों एक साथ रहेगा, इसी को हमने PT बोला था। अगर मुझे PA निकालना है तो हमने क्या बोला था सर, हम निकालेंगे PA नॉट इंटू में XA से। अगर PB निकालना है तो हम क्या निकालेंगे सर, PB नॉट इंटू में XB से, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये द्रव के लिए था। किसके लिए था सर, द्रव के लिए। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डाल्टन। क्या नाम है सर, डाल्टन। डाल्टन ने गैस के लिए नियम दिया था। किसके लिए नियम दिया था बच्चों, गैस के लिए। उन्होंने कहा था अगर दो गैस हैं, क्या है सर, दो गैस हैं। ठीक है, इस बर्तन में मान लो A और B, दो गैस हैं, और इन दोनों गैसों का वाष्प दाब है PA और PB। गैस के लिए अगर PA का मान निकालना है, गैस के लिए अगर हमें PA का मान निकालना है बच्चे, गैस के लिए अगर हमें PA का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे सर,
पीटी गुने में वाई ए। पीटी क्या है सर? कुल वाष्प दाब। वाई ए क्या है सर? वाई ए क्या है? वाष्प प्रावस्था में द्रव ए का मोल प्रभाज। ठीक है, इस तरह से सेम इसी प्रकार से जैसे हमने पी ए बराबर ये लिख दिया, तो डाल्टन के राउल्ड के हिसाब से पीबी बराबर क्या लिखेंगे? राउल्ड के हिसाब से पीबी बराबर लिखेंगे एक्स बी इंटू में क्या लिखेंगे सर? पीबी नॉट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और डाल्टन के हिसाब से पीबी बराबर क्या लिखेंगे सर? डाल्टन के हिसाब से पीबी बराबर अगर मुझे लिखना है तो सर हम लिखेंगे पी टी इंटू में वाई बी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब बेटा देखो, फिलहाल हमको फाइनल सूत्र चाहिए। हमको सूत्र कौन सा चाहिए? वाई ए का सूत्र चाहिए। अब मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट सूत्र लिख के सवाल लगवा देता, आप कहते वाह सर क्या बात बताया आपने, लेकिन डेरिवेशन भी देखो मेरे भाई। तो डेरिवेशन कैसे निकालेंगे? तो अब हम करेंगे क्या, ये जो डाल्टन राउल्ड का पीए है ना, राउल्ड नियम का पीए है, इसको बराबर कर देंगे डाल्टन नियम के पीए के बराबर। ठीक है, डाल्टनवा के पीए के बराबर बराबर कर देंगे। तो पीए राउल्ड का कितना है सर? एक्स ए पी ए नॉट, और डाल्टन का कितना है सर? पी टी वाई ए। ठीक है, अब मुझे यहां से वाई ए अगर निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक्स ए पी ए नॉट अपॉन में पी टी। ठीक है, इस तरह से ऐसे कर लेंगे। क्लियर है? ये हमारा फाइनल सूत्र आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा। अब बेटा देखो, वाई ए का सूत्र आ गया। अब अगर इसी तरह से मुझे निकालना है, क्या निकालना है सर? अगर मुझे इसी तरह से वाई बी निकालना है तो देखना मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, आपको नोट्स मिल जाएगी, 2 बार मैंने लिख दिया है। अब मैं इधर वाला मिटा दूँ। ठीक है, देखना मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ। अब देखना बेटा, अगर मुझे इसी तरह से वाई बी निकालना है, मतलब पी बी निकालना है, तो पी बी डाल्टन राउल्ड का लेंगे और किसके बराबर करेंगे सर? सर करेंगे पी बी डाल्टन के। ठीक है, राउल्ड का कितना है सर? पी बी एक्स बी पी बी नॉट, और डाल्टन का कितना है सर? पी टी वाई बी। अब यहाँ से अगर वाई बी बराबर निकालेंगे बच्चे, तो सर एक्स बी पी बी नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा सर? पी टी। इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, सब लोग कमेंट कर दो। सर बिल्कुल कर लेंगे। अब बेटा देखो, ध्यान से देखना, मैं इसको भी कॉपी कर रहा हूँ और ऊपर मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो ऊपर मैं मिटा के देखना, ऊपर सब कुछ लिखा है। ठीक है, देखो पीछे पीछे ये लिखा है, इधर मैंने मिटाया है। ठीक है, अब देखना, इधर मैं मिटा के कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, ध्यान से क्या देखना, वाई ए क्या है इस फार्मूले में? वाई ए क्या है सर? वाई ए हमारा है क्या है सर? वाष्प प्रावस्था में द्रव ए का मोल प्रभाज। और सर वाई बी क्या है सर? वाष्प प्रावस्था में द्रव बी के मोल प्रभाज। ठीक है, और बेटा एक्स ए क्या है? द्रव ए का मोल प्रभाज। ठीक है, द्रव ए का मोल प्रभाज। ठीक है बच्चे, और एक्स बी भी क्या है सर? सर द्रव बी का मोल प्रभाज, द्रव ए का मोल प्रभाज, द्रव बी का मोल प्रभाज। और बच्चों पी टी क्या है? पी ए नॉट क्या है सर? पी ए नॉट सर द्रव ए का, शुद्ध द्रव ए का। ठीक है बच्चे, ऐसे लिखेंगे, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। ठीक है, और पी बी नॉट क्या है? शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब। और बच्चे पीटी क्या है? कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक है बच्चे, ये सब सवाल लगाते समय आपको काम आएगा। ठीक है, डाटा जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना। और बेटा यहाँ पे देखना ध्यान से, पी बी नॉट क्या है सर? पी बी नॉट लिख दिए ना। ठीक है, पी टी हो गया, और क्या बचा? कुछ बचा क्या? नहीं सर, कुछ नहीं बचा, सारी चीज़ें हो गई। तो बेटा इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, तब आप न्यूमेरिकल अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है,
तो आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे काम की बात कुछ आपको मैं बता देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। कहाँ गई? काम की बात नहीं है क्या? ये देखो, ये काम की बात देखना। पहली बात, जैसे हमने देखा है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, पुराने बच्चे बताओ भैया, 1। इसी तरह वाई ए और वाई बी बराबर भी क्या होता है सर, 1 होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सर? ठीक है। अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं एक्स ए अपॉन, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करो, एक्स बी बराबर क्या होता है, n1 अपॉन n2 होता है। इसी प्रकार मैं पूछूं सर वाई ए अपॉन वाई बी बराबर क्या होता है, तो सर आप लोग कहेंगे सर इसको हम निकाल लेंगे, एक्स ए पी ए नॉट अपॉन में क्या आएगा, एक्स बी पी बी नॉट, ये होता है। ठीक है बच्चे, इसको आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इधर देखो, ये है ना, तो यहाँ पे कर दो वाई ए अपॉन वाई बी कर दो, तो बेटा वाई ए का मान कितना दिया, पीटी से पीटी कट जाएगा। देखो अपॉन में करोगे जब तो पीटी से पीटी कट जाएगा, तो क्या आएगा सर, एक्स ए अपॉन में पी ए नॉट अपॉन में क्या आएगा, एक्स बी पी बी नॉट। ठीक है बेटा, यही तो है जो मैंने लिखा है ये। तो ये बातें आप याद रखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इसके ऊपर सवाल अभी तक कोई आया है क्या यूपी बोर्ड में? तो बेटा मैं बता देता हूँ कौन सा सवाल आया है। बेटा ये आया है सवाल, कहाँ गया रे, अबे मजाक चल रहा है मेरे साथ। ये सवाल अगर आप याद करें, ध्यान से देखें, तो पिछली क्लास में मैंने करवाया था। ठीक है, वही सवाल है, लेकिन इसमें एक लाइन अगर आप मन की आंखों से देखो तो मैंने एक लाइन और ऐड किया है, साथ ही वाष्प प्रावस्था में संगठन ज्ञात कीजिए। और इसके पहले क्या पूछा है, द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़ते हैं, 350 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रव ए और बी का वाष्प दाब दिया है, यानी कि सर आपको पी ए नॉट की वैल्यू दिया है 450, ठीक है, mmHg। और बेटा यहीं पे आपको क्या दिया है, पी बी नॉट कितना दिया है सर, 750 की जगह 700 कर लें क्या, चलो 750 ही कर लेते हैं, mmHg, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फिर वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, इतना कर लिए। अब बेटा अगर आप मन की आंखों से देखो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है किताब में आपको 750 की जगह 700 दिया हो, तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, तो आप टेंशन नहीं लेंगे, सिर्फ डाटा ही तो बदलेगा ना, लगाने का तरीका थोड़ी ना बदलेगा। इतना हो गया। और बेटा यहाँ पे हमारा जो कुल वाष्प दाब है, पीटी बराबर कितना दिया है सर, 600 दिया है, 600 mmHg दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। अब बेटा हमको करना क्या है, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है दोनों, हाँ, तो द्रव मिश्रण का संगठन। द्रव मिश्रण का संगठन का मतलब समझते हैं मोल प्रभाज, द्रव का मोल प्रभाज। क्या पूछा सर, द्रव का मोल प्रभाज पूछा है। ठीक है, इसको आप समझिए, भाषा को समझिए। और द्रव का मोल प्रभाज क्या होता है, एक्स ए होता है, और क्या होता है सर, एक्स बी होता है। यानी कि आपको दो चीजें निकालनी है, एक्स ए एक्स बी। उसके बाद दूसरी साथ क्या पूछा है, उसके बाद क्या पूछा है, साथ ही वाष्प प्रावस्था में संगठन, यानी कि वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज वाई ए और वाई बी आपसे पूछा है। ठीक है, आपको डाटा दिया है, तो इसको लगाने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, पी टी बराबर पी ए नॉट माइनस में पी बी नॉट, ठीक है, इंटू में एक्स ए प्लस में पी बी नॉट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो बेटा पी टी 600 दिया है बराबर पी ए नॉट कितना दिया है, 450। बेटा इसको मेरा मन मान नहीं रहा है, यहाँ पे हमको लगता है 700 कर लेना चाहिए। ठीक है, इसको अगर मैं 7 से कर लूँ, 700 कर लूँ तो कोई दिक्कत है, बोलो? थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, 700 कर रहे हैं। ठीक है, कितना कर रहे हैं सर, 700। अगर 700 कर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी आप वैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ए प्लस में पी बी नॉट कितना दिया सर, 700। ठीक है बच्चे, ठीक है सर, इसके हिसाब से लगा। मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है किताब में 700 ही दिया हो। ठीक है, अब आइएगा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स ए क्या है सर, द्रव ए का मोल प्रभाज है, तो 600 माइनस 700 बराबर 450 में से, मतलब 700 में से 450 जाएगा तो 150 आएगा।
फटाक से बोलो 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 बोलो। हाँ सर उतना ही आएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बेटा देखो 700 में से कितना घटाते हैं सर? 450। तो सर हमारा आएगा 250 आएगा। ओहो सर 250 आएगा, ठीक है, माइनस में 250 आएगा, ठीक है। तो माइनस में 250 और यक्स ए का गुणा हो जाएगा तो 250 यक्स ए हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसको घटाएगा तो माइनस में 100 बराबर माइनस में 250 यक्स ए, ठीक है। अब यक्स ए की माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यक्स ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा सर? सर 100 बटे कितना आएगा सर? 250, 0 से 0 कटा, ठीक है। तो यक्स ए बराबर कितना आ जाएगा सर? 2 पंचे 10, मतलब 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 2 बटे 5, ठीक है। बेटा यहाँ से अगर हम यक्स बी की वैल्यू निकालेंगे तो सर हम क्या करेंगे? 1 माइनस यक्स ए कर देंगे, यानी कि सर 1 माइनस 2 बटे 5, यानी कि सर कितना आ जाएगा सर? यक्स बी बराबर कितना आएगा सर? 3 बटे 5। अरे बोलो यार, 3 बटे 5 आ जाएगा सर, क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है सर? वाई ए और वाई बी, एक्स ए एक्स बी तो आ गया, वाई ए और वाई बी कैसे निकालेंगे सर? इसके लिए बने रहिए, ठीक है। चंद्रेश अकेडमी पे है ना, कहाँ गया? अबे सवाल कहाँ गई? ये है, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो फिर देखो अब हमको वाई ए और वाई बी निकालना है। तो वाई ए का फार्मूला क्या होता है बच्चे? एक्स ए पी ए नॉट अपॉन में क्या होता है सर? पी टी। याद है सबको? बोलो बोलो, अभी मैंने पढ़ाया था इसको। बेटा देखो ये वाई ए बराबर, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये देखो वाई ए बराबर एक्स ए पी ए नॉट अपॉन में पी टी, ठीक है। तो ये देखो वही तो मैंने लिखा है, एक्स ए पी ए नॉट अपॉन में पी टी। बेटा वाई ए बराबर एक्स ए कितना आया है सर? सर 2 बटे 5 आया है, 2 बटे 5। पी ए नॉट कितना आया है सर? अब इसको हमको देखना पड़ेगा भाई। एक्स से 2 बटे 5 था, पी ए नॉट हमारा कितना है? 450 है। कितना है सर? 450। पी टी कितना है सर? 600। बेटा इसको सॉल्व नहीं कर लोगे सर? कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 9 45, 90 आ जाएगा। और 90 दूना 180, ठीक है, बटे में 600। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 18 बटे 60, ठीक है। अब आप लोग इसको काट सकते हैं। वाई भी निकालना होगा, इसको और सॉल्व करें। 3 छंग 18, 3 दूनी 6, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो 6 बटे 20 आ गया। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, है ना, ऐसे 3 बटे 10, 3 बटे 10 आ गया, ठीक है बेटा। अब अगर वाई भी निकालना है तो हम क्या करेंगे? सर आपने बताया है कि फार्मूला बताया है कि सर वाई ए प्लस में वाई बी बराबर क्या होता है सर? 1 होता है। अगर वाई बी निकालना है तो हम 1 माइनस वाई ए कर देंगे, तो 1 में से घटा देंगे। वाई बी बराबर क्या करेंगे? 1 माइनस वाई ए। वाई ए कितना है? 3 बटे 10। तो सर कितना आ जाएगा सर? 10 माइनस 3 बटे 10, यानी कि सर कितना आ जाएगा सर? 7 बटे 10, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। बोलो यार, क्या इतनी बात समझ में आई? कमेंट कर दो यस सर। चैनल पे ना सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते ही नहीं है यहाँ तक वीडियो। जो देखेगा वो पढ़ने वाला ही बच्चा होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे है, नोट से मिल जाएगी, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। फटाफट बोलो यस सर, फटाक से बोलो। ये सवाल अच्छी है, ठीक है बेटा। सवाल आई हुई है पेपर में, यूपी बोर्ड में आई हुई है। एनसीईआरटी की सवाल है, ठीक है, एनसीईआरटी की सवाल है, ठीक है बेटा। क्या बोला है? 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः, ठीक है, यानी कि आपको बेटा क्लोरोफॉर्म को अगर हम क्या मान लें? ए मान लें, और डाइक्लोरोमेथेन को बी मान लें, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि पी ए नॉट की वैल्यू कितना दिया है? 200 mmHg दिया है। और बेटा पी बी नॉट की वैल्यू कितना दिया है सर? 415 mmHg दिया है। तो बेटा आपसे पूछा क्या है? 25.5 ग्राम CHCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाने पर बनाए गए विलयन की वाष्प दाब की गणना कीजिए। वाष्प दाब निकालना है बेटा, ठीक है, 298 केल्विन पर। तो चले निकालते हैं, यानी कि पीटी निकालना है। तो पीटी बराबर हमको क्या रखना है? पी ए नॉट माइनस में पी बी नॉट इंटू में एक्स ए प्लस में पी बी नॉट। तो बेटा हमको एक्स ए निकालना होगा, और एक्स ए निकालने का मतलब है कि सर मोल प्रभाज निकालना है। क्या निकालना है सर? मोल प्रभाज निकालना है। और मोल प्रभाज निकलेगा कैसे सर? सर निकालने का तरीका है मोल, है ना, N1 अपॉन N1 प्लस N2,
यानी कि ए के मोल बटे में कुल मोल। अब N1 कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ए का मोल N1 है, ठीक है, बी का मोल N2 है, समझ रहे हो नहीं मेरी बात। तो बेटा ए का भार दिया है, यानी कि CHCl3 का भार कितना दिया है, ए CHCl3 है तो 25.5 ग्राम दिया है। और मोल निकलता कैसे, भार बटे अणु भार। तो चलो मोल निकालते हैं, किसका निकालते हैं सर, ए का मोल। ए क्या है सर आपका CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म है, इसका मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल बराबर भार बटे अणु भार। भार कितना दिया 25.5 और अणु भार इसका कितना आएगा भाई, क्लोरोफॉर्म का अणु भार कितना आता है 12 प्लस में 1 प्लस में क्या करेंगे 35.5 गुणे में 3। इसको सॉल्व करके बताओ फटाक से सारे लोग, ठीक है बेटा। बहुत आसान सवाल है यार, कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे निकालेंगे बेटा, देखना। ओह 12 प्लस में क्या करेंगे सर 13 कर दें सीधे सीधे, क्या 13 प्लस में क्या करेंगे 35.5 गुना में 3, ठीक है, कितना आएगा सर 119.5। कितना आएगा सर 119.5, ठीक है। मोल निकालेंगे पूरा डिवाइड करके, कितना आएगा सर 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5 डिवाइड करेंगे तो भैया आएगा हमारा 0.213, लिख सकते हैं 0.21, ठीक है, 3 लिख दो इतना। ये हमारा मोल आ गया, किसके मोल आ गया सर ए के। अब बी के मोल निकालेंगे, बी के, अबे कुछ नहीं है, आसान है, बी के मोल। अब बी के मोल कैसे निकालेंगे, बी का भार कितना दिया 40, अणु भार निकाल लो, CHCl3 कितना आएगा, देखो कितनी बार है सर 12 प्लस 2 प्लस 35.5 गुना में 2, ठीक है, 12 2 14 निकालें। चौदह प्लस में 35.5 गुना में 2, सर 85 आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 85 कितना आएगा सर 0.47, ठीक है, 3 डिजिट तक ले लिए। बोलो यार, अभी इतना तो तुमको करना ही पड़ेगा ना भाई, ठीक है सर। अब मोल प्रभाज निकाल लेते हैं, एक्स ए बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा N1, यानी कि ए के मोल कितने दिए हैं सर, सर ए का मोल हमको दिया है 0.213 और बेटा कुल मोल 0.213 प्लस में, देखो कैलकुलेशन है जबरदस्त तरीके से। अगर पेशेंस नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग भी नहीं है, तो फिर भूल जाओ सवाल लगाना। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं, सारी वीडियो देख रहे हैं, तो ईमानदारी के साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे सवाल लगा लोगे। अब बेटा इसको कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा। पहली बात तो कोई कराता ही नहीं इस तरह का सवाल, अगर कोई कराता है तो फिर अच्छे से ही कराएगा, ठीक है। देखना कैसे करेंगे, 0.213 प्लस में 0.470 कितना आएगा सर 0.683, ठीक है, ये हो गया। डिवाइड करते हैं 0.213 डिवाइडेड बाई 0.683 कितना आएगा सर 0.311, ठीक है, इतना आ गया। अब बेटा अगर हमको एक्स भी निकालना है तो यहीं पे क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 0.311 तो घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे 1 माइनस 0.311 कितना आएगा बेटा 0.689। बताना अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे है कोई है नहीं, मैं अकेले हूँ स्टूडियो में। इतना आया, ठीक है सर, इतना हो गया। अब बेटा यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फार्मूले में, यहाँ पे, ठीक है, ये आपका इतना वैल्यू था। अब यहाँ पे पीटी बराबर अगर हम निकालेंगे तो रखते हैं वैल्यू, है ना, पीटी बराबर क्या करेंगे सर, पी ए नॉट कितना है सर 200 माइनस पी बी नॉट कितना है सर 415, एक्स ए कितना आया है सर हमारा 0.311 प्लस में पी बी नॉट कितना है सर
पी नॉट कितना है, अरे बोलो ना, 415। ठीक है भैया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सीधे सीधे मैं कैलकुलेट करके रखता हूँ। बेटा देखना 200 में से, अब मुझे कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसा नहीं है, गलत ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई एडिट नहीं करवा रहा हूँ वीडियो यहाँ बैठ के। -215। ठीक है, फिर से देख लो एक बारी। 200 में से क्या घटाना है बेटा, 200 में से घटाना है 415। कितना आया सर, 215 माइनस का, गुना में 0.311 प्लस में 415। ठीक है बेटा, अब इसको हम करते हैं तो क्या आएगा, गुना में करते हैं 0.311 आएगा, माइनस में 66.865। ठीक है, प्लस में 415 है, इसको जोड़ देंगे, प्लस में क्या करेंगे 415, कितना आएगा सर 348 प्लस में आएगा 348.135। ठीक है, कैलकुलेटिव है भाई, थोड़ा सा खतरनाक सवाल है, कैलकुलेशन होता माथा पंची हो जाती है दिमाग का। ठीक है, इतना आ गया, पीटी आ गया बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहला सवाल हमारा लग गया। ठीक है, अब हमको क्या लगाना है, वाष्प अवस्था में प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज। ठीक है, मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज, यानी कि आपको वाई ए निकालना है बेटा। वाई ए निकालने के लिए क्या करना है बेटा, आपको मैंने बताया था, एक्स ए पी ए नॉट अपॉन में क्या कर देना है पी टी। अब बेटा वाई ए की वैल्यू निकालना है, एक्स ए कितना है सर, एक्स ए मैंने आपको भी बताया था सर, कितना आया था सर, बोलो बोलो बोलो, 0.311 इंटू में पी ए नॉट कितना दिया सर, 200 दिया है, अपॉन में पी टी कितना दिया सर, 348.135। इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आए वही आंसर होगा। ठीक है, वाई बी क्या करना, इसमें से घटा देना। ठीक है भाई, तो इस तरह से सवाल लगा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई होप कि आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छी सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान है। तो बेटा ये छोटा सा टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब करिएगा। और भाई देखना, नोट्स के लिए आपको क्या करना है बच्चे, नोट्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नोट्स के लिए बेटा आपको क्या करना है, देखो देखो देखो, नोट्स के लिए, अरे 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 ना 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 ना, हाँ, नोट्स के लिए आपको यहाँ आना है, सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डेली वीडियो नहीं आ पाती क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, आप कोशिश करेंगे कि मैं डेली लाऊं। मेरा वादा ये है कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, बहुत पहले मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, मैं बहुत जल्द रेगुलर क्लास लूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।